अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाशिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के 20वें सबक के साथ और इस सबक में मैं आज आपको इन पेज में स्टाइल शीट्स के बारे में समझाने वाला हूं। फॉर्मेट में जाने के बाद स्टाइल शीट्स के इस ऑप्शन को आप यहां पर देख सकते हैं। आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है और ये डायलॉग बॉक्स में क्या क्या सेटिंग किस काम में लाई जाती हैं आज मैं आपको इसके बारे में सिखाने वाला हूँ। मैंने एक पेज यहाँ पर बना रखा है, आपको मैं इसके बारे में बता दूं कि मैंने यहाँ पर एक मुख्तलिफ सेटिंग यहाँ पर रखी है जिसमें हेडिंग है, नॉर्मल पैराग्राफ है। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल पैराग्राफ मैंने यहाँ टाइप किया है। इसके बाद पैराग्राफ के फ़ौरन बाद मैंने यहाँ पर अरबिक में टेक्स्ट लिख रखा है। इसके बाद इसका तर्जुमा मैंने यहाँ लिखा है। तो इन 3-4 चीज़ों की जो सेटिंग मैंने रखी है, मिसाल के तौर पे 3-4 चीज़ें इनमें से ये हैं कि पहले मेरी हेडिंग हो गई, दूसरा मेरा ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया और फिर अरबी और उसके बाद इसका तर्जुमा। तो इन तीनों और चारों सेटिंग्स के अंदर मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं अगर मैं नॉर्मल फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करूं तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ इसका 18 शो कर रहा है और यहाँ से मैंने इसको जस्टिफाई भी कर रखा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लूँ, सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ इसका 30 में है और बोल्ड में है और यहाँ से मैंने इसको पैराग्राफ से सेंट्रलाइज कर रखा है। इसी तरीके से आप ये अरबी को अगर सिलेक्ट में करके दिखाऊं तो अरबी यहाँ पर 20 फॉन्ट साइज़ में है और इसको मैंने बोल्ड में रखा है और ये भी जस्टिफाइड है। इसी तरीके से ये पैराग्राफ मैंने तर्जुमे वाला टाइप कर रखा है। इसकी सेटिंग मैंने पैराग्राफ में जाकर थोड़ी सी चेंज कर रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिगिनिंग में 0.5 यहाँ पर आ रहा है और फर्स्ट लाइन में -0.5। अब एक बड़ी बुक टाइप करने के लिए जब आप इस तरह की सेटिंग बार बार यूज़ करते हैं, मतलब एक हेडिंग टाइप करने के बाद आप नॉर्मल वाले फ़ॉन्ट में लाना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट रिबन बार में जाकर इसके फ़ॉन्ट साइज़ को सिलेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद इसके फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ से दोबारा 18 में लाकर नॉर्मल करना पड़ता है, फिर बोल्ड से हटाना पड़ता है। यानी हर बार जब आप इस तरह करेंगे तो आपकी एक बड़ी बुक जब आपको बनानी होगी तो आपको बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद फिर जब आप अरबी के लिए सिलेक्ट करेंगे तो अरबी के लिए भी फिर आपको दोबारा से इसमें फ़ॉन्ट लेने के लिए जाना पड़ेगा। टेक्स्ट रिबन बार के अंदर यहाँ फ़ॉन्ट का जो ऑप्शन होता है, यहाँ से आप इसको ट्रेड अरबिक में सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ आप इसको 20 में रखेंगे। तो 20 में रखने के बाद फिर ये आपका यहाँ पर अरबी टाइप करना शुरू होगा। यानी बगैर सेटिंग किए आपका यहाँ पर पूरी बुक के अंदर आपको ये सेटिंग आपको बार बार करनी पड़ेगी। तो स्टाइल शीट्स के बारे में जब मैं आपको बता रहा था कि ये ऑप्शन इन पेज के अंदर नहायत ही ज़रूरी है। यानी अगर आप बड़ी बुक बना रहे हो तो इस तरह की सेटिंग जो है ना बार बार आपको करनी पड़ती है। तो इसके लिए स्टाइल शीट्स के अंदर एक शॉर्ट कमांड दे दी जाती है। यानी जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप उस कमांड के अंदर करते हैं वो सेटिंग आपकी यहाँ पर बार बार आती रही है। आपने हेडिंग के लिए Ctrl+Shift+H दबा दिया है तो हेडिंग वाली जो सेटिंग मैंने यहाँ रखी है वो मेरी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में जो मैंने यहाँ पुट की होगी वो इस पेज के अंदर आ जाएगी। जैसे मैंने पहले से यहाँ पर स्टाइल शीट के अंदर हेडिंग की सेटिंग सेव कर रखी है तो उसकी शॉर्ट कमांड मैंने Ctrl+Shift+H रखी है। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं Ctrl+Shift+H दबाने वाला हूँ। तो अभी फ़ॉन्ट को आप यहाँ नोट कर लें, यहाँ 18 का फ़ॉन्ट है और सारी सेटिंग नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मैं Ctrl+Shift+H करता हूँ तो यहाँ पर सेटिंग टेक्स्ट रिबन बार पे सेटिंग मेरी अलग हो जाती है। यानी 30 फ़ॉन्ट साइज़ चला जाता है और बोल्ड में मेरा फ़ॉन्ट चले जाता है और यहाँ पर मैं इसी तरीके से ऊपर वाली हेडिंग की तरह मैं टाइप कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर वाली हेडिंग का जो मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखी थी वो यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरीके से इन शॉर्ट कमांडों के ज़रिए आप मज़ीद सेटिंग भी कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल, अब आपको नॉर्मल यहाँ पर पैराग्राफ टाइप करना है तो नॉर्मल पैराग्राफ टाइप करने के लिए आपको जैसे हेडिंग से आना है और हेडिंग से फिर आपको नॉर्मल पैराग्राफ में आना है। यानी आप 18 का फ़ॉन्ट और बिना बोल्ड के आपको चाहिए तो आप उसकी सेटिंग किस तरह करेंगे। तो आइए दोस्तों फॉर्मेट में जाकर हम स्टाइल शीट्स के अंदर को बताते हैं कि इसकी सेटिंग किस तरह की जाती है। लेकिन उससे पहले कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, आप दोस्तों को बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हेडिंग की सेटिंग तो मैंने दोस्तों आपको बता दी। अब आपको मैं पैराग्राफ की सेटिंग के बारे में बताता हूँ। जो नॉर्मल उर्दू हम लिखते हैं पैराग्राफ की सेटिंग हमें उसकी बनानी है। यानी हेडिंग डालने के साथ ही आप अगर पैराग्राफ टाइप करना चाहते हैं तो एक कमांड के जरिए आप नॉर्मल पैराग्राफ की सेटिंग किस तरह लाएंगे। तो आप सिंपली फॉर्मेट में जाकर Ctrl+T भी दबा सकते हैं। इसी तरीके से फॉर्मेट में आप जाएं या तो स्टाइल शीट्स में भी जाकर आप डायरेक्ट यहाँ से
जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर सिंपली जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हेडिंग वाला मैंने यहाँ पर सेव कर रखा है और उसकी शॉर्ट कमांड भी यहाँ शो कर रहा है और उसका नाम मैंने यहाँ रखा था HEDING, यानी ये जो मैंने हेडिंग रखा है ये सिंबॉलिक नेम रखा है मैंने इसका। ज़रूरी नहीं है इसमें स्पेलिंग आपकी ठीक हो, आप कोई भी स्पेलिंग रखें, बस आपको याद रहना चाहिए और उसकी शॉर्ट कमांड आपको लाजमी याद रहनी चाहिए जो आप रखेंगे। यानी हेडिंग अगर आपको बनानी है तो मैंने यहाँ पर हेडिंग के लिए H यूज़ किया था। आपकी इसमें मर्जी है, आप अपनी याददाश्त के तौर पे यहाँ पर कोई भी वर्ड डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर H रखा है। इसी तरीके से अब मैं नॉर्मल उर्दू पैराग्राफ टाइप करने की वाली सेटिंग बना रहा हूँ। तो मैं इसके लिए यहाँ पर सिंपली न्यू के ऑप्शन में जाऊँगा। न्यू के ऑप्शन में ये मुझसे पूछ रहा है आप नाम किस तरह रखना चाहते हैं। जिस तरह मैंने हेडिंग का नाम रखा था यहाँ पर HEDING, अब मैं यहाँ पर नॉर्मल पैराग्राफ टाइप करने के लिए यहाँ पर उर्दू लिख देता हूँ। यहाँ मैंने इसका नाम उर्दू लिख दिया। उर्दू लिखने के बाद आप दूसरे डायलॉग बॉक्स जो इसके बाद ही खुला है एडिट स्टाइल शीट, इसके अंदर ये कंट्रोल शिफ्ट के बाद की पूछ रहा है कि आपको इसकी की कौन कौन सी रखनी है, मतलब कौन सी रखनी है। तो आप सिंपली इस बॉक्स में क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद आप कोई भी सजेस्ट कर सकते हैं। मैंने सजेस्ट कर ली है यू। अब यू सजेस्ट करने के बाद अब मुझे इसके फ़ॉन्ट वगैरह में चेंजिंग करनी है, मतलब फ़ॉन्ट इसका मुझे नॉर्मल 18 में चाहिए तो मैं कैरेक्टर में यहाँ से चले जाता हूँ। कैरेक्टर में जाने के बाद मैं इसको यहाँ से 18 कर देता हूँ। मैंने इसको यहाँ से 18 कर दिया और इसको यहाँ से अब मुझे जस्टिफाई नहीं मिलेगा। अब मुझे जस्टिफाई के लिए पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। यहाँ से मैं बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ और फॉन्ट साइज को कलर दे सकता हूँ और बढ़ा सकता हूँ। तो कैरेक्टर में जाके आपका सिर्फ यही काम होता है। मैंने आपको कैरेक्टर कमांड के बारे में इससे पिछले सबकों में बताया है, आप वहाँ से भी जाके इसमें देख सकते हैं कि कैरेक्टर कमांड आपके कैसे कैसे यूज़ में लाई जाती है। तो सिंपली आप इसको 18 फॉन्ट में यहाँ पर रख दें, क्योंकि आपको नॉर्मल फॉन्ट 18 चाहिए था तो 18 में मैंने इसको रख दिया। फिर मैं पैराग्राफ सेटिंग में यहाँ चले जाता हूँ। पैराग्राफ में मैं इसको यहाँ से जस्टिफाइड में कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये जस्टिफाइड वाला ऑप्शन है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और सिंपली ये कमांड एक बार आप लाजमी चेक कर लें कि आपने कंट्रोल शिफ्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और फिर जो आप की देंगे वो यहाँ पर प्लस के साथ प्रेस होगी तो आपकी ये कमांड कारआमद हो सकती है। तो मैंने यहाँ यू रख दिया। कीबोर्ड के ऊपर जो बटन यू का होता है वो सिंपली मैंने वो अल्फ़ाबेट यहाँ पर प्रेस किया है और उसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं लिस्ट के अंदर आपका कंट्रोल शिफ्ट यू वाली कमांड आ चुकी है जो कि नॉर्मल पैराग्राफ के लिए आपने रखी है। सिंपली आप इसको यहाँ से क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद अब आप आ जाएँ अपने इंटरफेस पे। अब जैसे मैं हेडिंग पे खड़ा हुआ हूँ, हेडिंग पे खड़े होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग वाले फॉन्ट ही इसने आगे बढ़ाना शुरू कर दिए, लेकिन मुझे यहाँ पैराग्राफ टाइप करना है। तो मैंने कमांड क्या रखी थी, कंट्रोल शिफ्ट यू। अब मैं यहाँ पर खड़े होकर कंट्रोल शिफ्ट यू का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट यू दबाया आप देख सकते हैं सेटिंग मेरी चेंज हो गई है और अब मैं नॉर्मल पैराग्राफ में टाइप कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं मैं नॉर्मल पैराग्राफ में यहाँ पर टाइपिंग कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपको याद रखना है जब आप कोई भी कमांड यूज़ कर रहे हो तो उसकी शॉर्टकट कमांड जो आपने रखी होगी स्टाइल शीट्स के अंदर वो आपको याद होनी चाहिए। अब मुझे नॉर्मल फॉन्ट्स के बाद यानी पैराग्राफ टाइप करने के फ़ौरन बाद मुझे अरबी टाइपिंग करनी है। तो अरबी टाइपिंग करने के लिए फिर वही मसला आ जाएगा मेरे लिए, मुझे यहाँ पर दोबारा फॉर्मेट में जाकर स्टाइल शीट्स में जाकर एक न्यू स्टाइल शीट बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से न्यू ले लेता हूँ और अरबी आप मुझे टाइप करनी है तो मैं यहाँ पर इसको अरबिक नेम दे देता हूँ। मुझे अरबी टाइप करनी है तो मैंने यहाँ पर अरबी नेम दे दिया, उसको ओके किया। ओके करने के बाद इसकी शॉर्टकट कमांड के बारे में पूछ रहा है कि आप कौन सी शॉर्टकट कमांड रखना चाहते हैं। तो अरबिक के लिए मैंने ए सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे यही याद रहेगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसकी सेटिंग चेंज करता हूँ। तो कैरेक्टर में जाकर आप इसके फॉन्ट को यहाँ से 20 में ले लें, क्योंकि मेरा अरबी का फॉन्ट वहाँ पर 20 में था तो मैंने इसको यहाँ 20 में ले लिया और इसके नूरी नस्ली फॉन्ट को मैं यहाँ से चेंज करके ट्रेड अरबिक में कर दूंगा, क्योंकि अरबिक के लिए ज़्यादातर यही फॉन्ट यूज़ किया जाता है। मैंने इसको यहाँ से ट्रेड अरबिक बोल्ड में सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं ट्रेड अरबिक बोल्ड। चाहे तो आप यहाँ से इसको और बोल्ड कर लें, क्योंकि अरबिक फॉन्ट के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो ज़रा बारीक होते हैं तो इसी वजह से आप इसको यहाँ बोल्ड में भी ले सकते हैं। यहाँ से ये सेटिंग करने के बाद कैरेक्टर की सेटिंग होने के बाद आप इसको ओके कर दें। इसके बाद यहाँ से आप इसको फिर जस्टिफाइड कर दें। पैराग्राफ में जाकर इसको आप जस्टिफाइड कर दें। मैंने यहाँ से इसको जस्टिफाइड कर दिया और ओके कर दिया। फिर ये डायलॉग बॉक्स आएगा आपकी तरफ, आप इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद इसको आप रिलीज कर दें। अब मैं यहाँ नॉर्मल पैराग्राफ टाइप करने के बाद इसको एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं अभी उर्दू की सेटिंग मेरे पास मौजूद है, लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट ए करता हूँ
तो अब ये अरबी की सेटिंग में चेंज हो चुका है। आप टेक्स्ट रिबन बार के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ट्रेड अरबिक बोल्ड आ चुका है, फॉन्ट मेरा 20 में है और यहाँ पर मेरा बोल्ड में आ चुका है। अब मैं यहाँ पर अरबी टाइप आपको करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं अब मैं यहाँ पर अरबी आराम से टाइप कर पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो एंटर करूँगा तो यही अरबी वाली सेटिंग मेरी चलती रहेगी, जबकि मुझे यहाँ पर इसका नीचे तर्जुमा लिखना है। तो तर्जुमे के लिए मैंने क्या सेटिंग की थी, मैं आपको यहाँ पर फॉर्मेट में जाकर स्टाइल शीट्स में यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। सिंपली आप जब तर्जुमा टाइप कर रहे हो तो उसके लिए फिर आपको एक न्यू सेटिंग बनानी पड़ेगी स्टाइल शीट में जाकर। तो फॉर्मेट में आप चले जाएँ, फॉर्मेट में जाने के बाद स्टाइल शीट्स में जाएँ, फिर आपको यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन लेना है। न्यू के बाद आपको उसका नाम देना है, शॉर्टकट कमांड यानी तर्जुमे के लिए मैं यहाँ पर तर्जुमा लिख देता हूँ। तर्जुमा लिखने के बाद फिर मैं इसको ओके करता हूँ। इसकी शॉर्ट की जो है, इसकी शॉर्टकट की मैं यहाँ पर टी लिख देता हूँ, क्योंकि तर्जुमा टी से ही आता है। तो कंट्रोल शिफ्ट टी अगर मैं दबाऊँगा तो यहाँ पर तर्जुमे वाली सेटिंग आ जाएगी। तो कैरेक्टर में मैं जाकर इसके फॉन्ट को नॉर्मल 17 ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर 17 ही रखा है। 17 रखने के बाद सिंपली मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ, क्योंकि फॉन्ट मुझे 17 चाहिए और नूरी नस्तलीक में चाहिए। तो यहाँ पहले से नूरी नस्तलीक मौजूद है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं पैराग्राफ की सेटिंग में जाता हूँ। पैराग्राफ की सेटिंग में मैं इसको यहाँ से जस्टिफाइड कर देता हूँ और इसके बिगनिंग में मैं इसको 0.5 रखता हूँ और उसके बाद मैं इसको फर्स्ट लाइन में जाकर -0.5, क्योंकि मुझे इसकी बिगनिंग तो 0.5 में रखनी है, लेकिन जो पहली लाइन है इसकी मुझे वो पीछे से शुरू करनी है, तो मैं माइनस रखूँगा। माइनस रखने के बाद मैंने इसको यहाँ से ओके कर दिया और तर्जुमे की सेटिंग फ़िलहाल मेरी यही थी, तो मैंने इसको यहाँ पर ला के ओके कर दिया। और ये देख लिया कि मेरी शॉर्टकट कमांड में मैंने की जो रखी है वो टी रखी है, टी मैंने रखी है। तो उसको यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसको यहाँ से फिर रिलीज़ करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी अरबी वाली सेटिंग सेव है, तो यहाँ पर अरबी ही टाइप कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको अगर यहाँ से हटाकर कंट्रोल शिफ्ट टी दबाता हूँ तो मेरी तर्जुमे वाली सेटिंग यहाँ पर आ चुकी है। अब आप देखें, मैं यहाँ तर्जुमा लिख देता हूँ, इसके बाद मैं ये पूरा पैराग्राफ आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। तो आप देखिएगा इसी सेटिंग में ये पूरा टाइप होकर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1.5 लाइन तो टाइप कर दी, लेकिन इसी तरह की आ रही है जिस तरह आपको नीचे शो हो रही है। तो स्टाइल शीट्स में आप जब भी कहीं मुझे नॉर्मल पैराग्राफ टाइप करना होगा तो मैं कंट्रोल शिफ्ट यू दबाऊंगा तो मेरी नॉर्मल उर्दू सेटिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कुछ वर्ड लिख देता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ और रिपीट करके आगे भेजते रहता हूँ। तो ये अब बिना पैराग्राफ के जो भी सेटिंग मेरी है मौजूद पैराग्राफ के अंदर वो उस तरीके से आएगी। अगर मुझे अरबी टाइप करनी है, यानी इसके बाद मुझे फिर दोबारा अरबी पे आना है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट ए दबाऊंगा तो मैं यहाँ अरबी टाइप करने लग जाऊँगा। इसी तरीके से अगर मुझे इसके अरबी के बाद यहाँ पर एक मेन हेडिंग चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट एच में यहाँ पर दबाऊँगा। अब आप देखें यहाँ पर नॉर्मल हेडिंग वाले जो मैंने फ़ॉन्ट रखे थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये सब कमांडों के ज़रिए हो रहा है, यानी अगर जितना भी बड़ा मटेरियल हम यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं तो ये कमांड अगर आपको याद है स्टाइल शीट्स में आप ये क्रिएट कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ी बुक टाइप करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज आपको स्टाइल शीट्स के बारे में समझ में आया होगा और इसके इस्तेमाल का पता आपको लग गया होगा कि ये किस तरह इस्तेमाल में लाए जाते हैं और इससे कितनी इन पेज में आसानी हो सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।